तो दोस्तों आज 2 मई 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस के फैलने को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने बढ़ते कोरोना प्रसार को लेकर भारत सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पूरे भारत बंद को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर आई है। ये खबर 10वीं क्लास के छात्र के लिए आई है, जिनकी परीक्षा को अभी हाल ही में रद्द किया गया था। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अमरउजाला.com की तरफ से कि हुआ बड़ा खुलासा। वैज्ञानिकों ने बढ़ते कोरोना प्रसार को लेकर भारत सरकार को दी थी पहले ही चेतावनी। जी हाँ, देश में कोरोना की दूसरी लहर जमकर कहर बरसा रही है। कोरोना हमारे देश यानी कि भारत में अब बेकाबू होता जा रहा है। हमने आपको अभी बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि केवल एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले थे कोरोना वायरस के। आपको बता दें पूरी दुनिया में अभी तक किसी भी देश में जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक एक दिन में इतने मरीज नहीं मिले थे जितने कोरोना के मरीज अभी भारत में मिल रहे हैं। इसी बीच कुछ वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर भारत सरकार को आगाह किया था, लेकिन सरकार ने उनकी इस चेतावनी को नजरअंदाज किया था। सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञानिक सलाहकारों के एक मंच ने भारतीय अधिकारियों को मार्च में ही चेतावनी दी थी। उस वक्त देश में चीनी बीमारी का नया वेरिएंट यानी कि नया प्रकार मिला था। आप नहीं जानते तो आपको शॉर्ट में बता दें कि कई तरह के ऐसे वायरस हैं जो कि कुछ दिनों पर अपने रंग रूप को बदलते रहते हैं। कई बार ये अपने रंग रूप को बदलने के बाद कमजोर हो जाते हैं या और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो कोरोना का जो वायरस है ये एक ऐसा वायरस है कि जब भी ये अपने प्रकार को बदलता है तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, साथ ही में और तेजी से फैलने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी मार्च में ही कोरोना का नया प्रकार मिला था। अमरउजाला.com के मुताबिक वैज्ञानिक सलाहकारों ने इसके बारे में भारत के अधिकारियों को बताया भी था। आपको बता दें इसी कोरोना काल के बीच में राहुल गांधी ने भी सरकार पर अटैक किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि राहुल गांधी का अटैक, कोरोना के इस हालात के लिए प्रधानमंत्री है जिम्मेदार। राहुल ने कहा कि वो अपनी छवि चमकाने में लगे रहे। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारे भारत में कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये बेकाबू सा हो गया है। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के इस हालात से पूरी दुनिया चिंता में है। राहुल गांधी ने कहा कि जब दूसरी लहर जारी थी तो प्रधानमंत्री ने चीनी बीमारी के खिलाफ जंग जीतने का पहले ही श्रेय ले लिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब वो गेंद राज्यों के पाले में डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि पीएम का ध्यान सिर्फ अपने इमेज को चमकाने पर था। हालांकि भारत सरकार को लेकर ये खबरें आती रहती हैं जिसमें सरकार ये कहती है कि वो अपने स्तर पर काम कर रही है और कोरोना वायरस को रोकने में पूरी कोशिश कर रही है। कोरोना के इस भयंकर हालात में अमेरिकी डॉक्टर ने पूरे देश को बंद करने की सलाह दी है, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि कुछ हफ्तों के लिए बंद करो देश, तभी सुधरेंगे हालात। अमेरिकी डॉक्टर ने दी है भारत को सलाह। जी हाँ, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरीके से तांडव मचा रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। इस चैन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों के लिए देश को तत्काल रूप से बंद करने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन लागू करने से बहुत हद तक कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। आपको बता दें ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कही है। यानी ये वो डॉक्टर हैं जो अमेरिका राष्ट्रपति के सलाहकार भी हैं। तो इन्होंने भारत को सलाह दी है कि कुछ हफ्ते के लिए पूरे देश को बंद कर दिया जाए, यानी कि सख्त वाला लॉकडाउन लगा दिया जाए। अब देखना यह है भारत सरकार का इस पर क्या जवाब आता है, या कोई जवाब नहीं आता, या कोई एक्शन भी लिया जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,92,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। 3600 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 3,92,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,95,49,656 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,15,523 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी
अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,08,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। ठीक होने वाले टोटल मरीजों की संख्या अब 1,59,81,772 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 33,43,910 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। साथ ही में आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना से मरने वाली संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि दिल्ली में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें, कोरोना से मरे 412 लोग केवल एक दिन में राजधानी दिल्ली में। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है कि केवल 24 घंटे में 412 लोगों की जान गई हो। आपको बता दें दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की दिक्कत भी है, इसकी वजह से भी कई लोगों की जान गई है। आपको बता दें कोरोना के बढ़ते और बिगड़ते हालात को देखते हुए एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया है दिल्ली की सरकार ने। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह और बढ़ा लॉकडाउन। 10 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी ये बंदिशें। जी हाँ, कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें दिल्ली की सरकार ने लगातार दूसरी बार लॉकडाउन के समय में बढ़ोतरी की है। जानकारी के मुताबिक लगातार तीसरे सप्ताह में भी दिल्ली में बंदिशें लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तो राजधानी दिल्ली में अब लॉकडाउन का तीसरा हफ्ता होगा। हालांकि आपको बता दें लॉकडाउन लगाने से दिल्ली में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कोरोना के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि 3 मई से राजधानी दिल्ली में होंगे 18 साल से 44 साल लोगों के वैक्सीनेशन। सीएम केजरीवाल ने दी है इसकी जानकारी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन 3 मई से यानी कि कल से लोगों को चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू होगा राजधानी दिल्ली में। जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में है, तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सरकार की वेबसाइट पर जाकर। फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर चुनने के बाद आपको टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा कि आपको कोरोना की दवा यानी कि वैक्सीन लेने के लिए कहां पर जाना है। इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 6.7% महंगा हुआ विमान का ईंधन। अब पेट्रोल डीजल के भी बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, आम आदमी को बहुत जल्दी पेट्रोल और डीजल खरीदना महंगा पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा देश में ईंधन की कीमतों में लगभग 2 महीने से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब ये खबर है कि 2 मई के बाद यानी कि आज के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसको लेकर जो सबसे बड़ा एक मेन कारण बताया जा रहा है कि आज 2 मई को देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट आने के बाद देश में ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें अभी हाल ही में विमान के ईंधन में 6.7% की एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं के छात्रों को इस फार्मूले से मार्क्स देगा सीबीएसई बोर्ड। जून के तीसरे हफ्ते में आएगा रिजल्ट। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने देश में चीनी बीमारी महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर अभी हाल ही में 10वीं की परीक्षा रद्द की थी और साथ ही में इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि 10वीं क्लास के सभी बच्चे अब सीधे 11वीं क्लास में चले जाएंगे। लेकिन अभी बीते रोज शनिवार को सीबीएसई बोर्ड ने ये बताया है कि बच्चों को मार्क्स किस आधार पर दिए जाएंगे। तो ताजा जानकारी के मुताबिक नीति के अनुसार प्रत्येक विषय में हर साल की तरह 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, जबकि 80% अंक पूरे वर्ष के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। यानी कि 10वीं क्लास के बच्चों के जो भी पेपर पहले हो चुके हैं, रिजल्ट के 80% अंक उसी पर निर्भर करेंगे। जून के तीसरे सप्ताह में सीबीएसई की तरफ से 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा अलर्ट। डिजिटल पेमेंट में हो सकती है दिक्कत, तेजी से बढ़ रहा है यूपीआई पर लोड। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सेवाएं फेल होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। आए दिन कोई न कोई बैंक इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पेमेंट फेल होने की समस्या इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। आने वाले महीनों में इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के लगातार फेल होने के पीछे बैंकों ने इस बात की दलील दी है कि यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज हजारों यूजर यूपीआई के जरिए पेमेंट करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि देश के बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं। इसी की वजह से लोड बढ़ता जा रहा है और इसी को मेन कारण बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो रहे हैं और बैंकिंग सेवाएं फेल होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि आने वाले महीनों में इस तरह की घटना में और ज्यादा इजाफा हो सकता है, यानी कि जो भी लोग फोन पे के जरिए, गूगल पे, अमेज़न पे या इस तरह किसी और ऐप के जरिए जो पेमेंट करते हैं या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव समेत 5 राज्यों के लाइव नतीजे आप यहाँ पर देख सकते हैं, घर बैठे बैठे अपने फोन में, टीवी में या कंप्यूटर में। जी हाँ, आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसका आखिरी मतदान अभी हाल ही में हुआ है। तो इन्हीं चुनाव के रिजल्ट आज 2
2 मई को घोषित किए जाएंगे। वैसे तो आप चुनाव का रिजल्ट कई तरह के न्यूज चैनल पर भी देख सकेंगे, लेकिन साथ ही में आपको बता दें आप रिजल्ट देखने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें चुनाव आयोग का एक ऐप भी है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चुनाव विभाग की वेबसाइट का लिंक क्या है जहां पर आप रिजल्ट को लाइव देख सकेंगे, या आप ऐप को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के सीईओ को मिली धमकी। लंदन जाकर बोले कि ताकतवर लोग दबाव बना रहे हैं और दे रहे हैं धमकी। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट है। आपको बता दें इसके सीईओ हैं आदार पूनावाला। जानकारी के मुताबिक वो अभी हाल ही में यूके लंदन चले गए हैं अपने परिवार के साथ। वहां पर जाने के बाद उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि सभी चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीन पहले मिले। उन्हें लगता है कि उनसे पहले किसी और को वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। देश के कुछ ताकतवर लोग हैं जो कि फोन करके वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, वो भी धमकी भरे अंदाज में, और ये कह रहे हैं कि अगर नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुशखबरी, एसबीआई का होम लोन हुआ सस्ता, ब्याज दरों में कटौती का हुआ ऐलान। जी हाँ, कोरोना काल में अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक छोटी सी राहत भरी खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। एसबीआई ने बीते शनिवार को विज्ञापित एक जानकारी में इस बात की घोषणा की है कि बैंक होम लोन की जो ब्याज दर है अब वो 6.70% से शुरू होगी। अगर कोई 30 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसके लिए ब्याज दर है 6.70%। अगर कोई 30 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उस पर ब्याज दर है 6.95%। वहीं अगर कोई 75 लाख से ज्यादा का लोन लेता है तो उस पर ब्याज दर है 7.05%। बाकी ज्यादा जानकारी आपको एसबीआई के कस्टमर केयर से या एसबीआई के ब्रांच से मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप में आया नया फीचर, बदल जाएगा फोटो और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस। जी हाँ, व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से लगातार ही यूजर के लिए नए नए फीचर आते रहते हैं। इसी कड़ी में एक और नए फीचर की जानकारी आई है। इस फीचर के बाद व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बदल जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप चैट के दौरान भेजे जाने वाले फोटोज और वीडियो का साइज थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिससे यूजर को इन्हें देखने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब भी आपके पास कोई फोटो भेजता है या आप भी किसी को फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, तो चैट के अंदर वो फोटो क्रॉप करके दिखाई देता है। उस फोटो को पूरा देखने के लिए हमें उस पर क्लिक करना पड़ता है, लेकिन नए फीचर के आने के बाद चैट के अंदर ही पूरी इमेज या वीडियो दिख सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज के आईपीएल के मैच में मुंबई ने 219 रन बनाकर दर्ज की चेन्नई पर रोमांचक जीत। जी हाँ, बीते रोज का आईपीएल का मैच चेन्नई और मुंबई के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने 218 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई की टीम ने आखिरी गेंद पर 219 रन बनाकर 4 विकेट से इस मैच को जीत लिया। साथ ही में आपको बता दें आज आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। इस मैच में आमने सामने होंगे रॉयल राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद। वहीं दूसरा मैच शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा और इस मैच में आमने सामने होंगे पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स। इन मैच का लाइव टेलीकास्ट आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक और बीजेपी विधायक का दावा, गौमूत्र पीने से कभी नहीं होगा कोरोना, किडनी और लीवर भी खराब नहीं होगा। जी हाँ, विवादित बयान देने के लिए चर्चित बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने अब कोरोना महामारी को लेकर अजीबोगरीब दावा किया है। यूपी के बुलंदशहर से विधायक लोधी का कहना है कि गौमूत्र पीने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इसको पीने से कोरोना और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी। बीजेपी विधायक लोधी के मुताबिक हर रोज 25 ml गौमूत्र का सेवन करने से सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। साथ ही फेफड़े, लीवर और किडनी को भी खराब होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, हम इस खबर के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, लोग खुद से ही इस पर अपना ओपिनियन दें। अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल है इसी खबर को लेकर। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सच में गौमूत्र पीने से इंसान बीमारियों से बच सकता है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में कोरोना की सुनामी से डरा नेपाल 22 एंट्री पॉइंट को कर दिया है बंद। जी हाँ, नेपाल सरकार ने भारत में चीनी बीमारी मामलों में वृद्धि को देखते हुए भारत से नेपाल जाने वाले 22 रास्तों को बंद किया है। जानकारी के मुताबिक भारत और नेपाल के बीच 35 एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन 35 में से केवल 13 को छोड़कर 22 एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर ये फैसला लिया गया है। अभी हाल ही में अमेरिका ने भी ये फैसला लिया है कि 4 मई के बाद कोई भी भारत का व्यक्ति अमेरिका नहीं जा सकेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाई कोर्ट का केंद्र को निर्देश, दिल्ली को दें 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, वरना अवमानना की कार्रवाई के लिए रहें तैयार। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया बीते रोज कि दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन में से बीते शनिवार को ही 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति करे। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा न करने पर केंद्र सरकार को अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि बीते रोज ही खबर आ गई कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। हम आपको ये बात थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि
राजधानी दिल्ली में बीते रोज कई सारे लोगों की जान गई है अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें कि जब भी कोरोना के मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो उसे सांस लेने में दिक्कत आती है, उसे राहत देने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ता है। अभी भारत में कोरोना के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, रोजाना कोरोना के लाखों मरीज मिल रहे हैं और इसी की वजह से सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और इसकी वजह से लोगों की जानें तक जा रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कर्नाटका में साप्ताहिक बाजारों पर पाबंदी, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब केवल 6 घंटे खुलेंगी। जी हाँ, भारत देश ने कोरोना के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कर्नाटका में भी कोरोना को लेकर हालात बिगड़ने लगे हैं। इसी की वजह से वहाँ के सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी जैसे कि राशन की दुकानें, दवा की दुकानें केवल 6 घंटे ही खुलेंगी, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना के चलते अगले आदेशों तक बंद हुई दरगाह साबिर पाक। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर कलियरी, दरगाह इमाम साहब और दरगाह किलकिली साहब को अगले आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया है। इन दरगाहों पर आने वाले जायरीनों यानी कि श्रद्धालुओं पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही में वहाँ के जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अच्छी खबर, हरियाणा को 18+ के टीकाकरण के लिए मिली वैक्सीन। आज रविवार से शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन अब हरियाणा में। जी हाँ, टीके की कमी की खबरों के बीच हरियाणा को शनिवार को अच्छी खबर मिली। हरियाणा को 18+ वैक्सीनेशन के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है। इसी की वजह से अब हरियाणा में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन को देने का काम शुरू हो जाएगा। हरियाणा के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट पर ही जाना होगा। इसके बारे में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वैक्सीनेशन की वेबसाइट को लेकर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वो जानकारी ये है कि हम आपको एक लिंक दे रहे हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आप पिन कोड के जरिए भी अपने आसपास के अस्पतालों को देख सकते हैं जहाँ पर आपको कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। बाकी इससे जुड़ी और ज्यादा डिटेल आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। साथ ही में हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आने वाले हैं आप वो चुनाव विभाग की वेबसाइट के जरिए या ऐप के जरिए बिल्कुल आसानी से लाइव देख पाएंगे अपने फोन में या कंप्यूटर में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो हॉटस्पॉट बने जम्मू समेत 4 जिलों में 72 घंटे के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, नाइट कर्फ्यू भी रहेगा जारी। जी हाँ, कोरोना से लगातार गंभीर होती जा रही स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर के सरकार ने हॉटस्पॉट बने जम्मू समेत 4 जिलों में लॉकडाउन को 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। इन 4 जिलों में शामिल है जम्मू, श्रीनगर, बारामूला और बडगाम। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर वीरवार 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बाकी राज्य के 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी है। तो दोस्तों आज 2 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।